हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ परमा एकादशी व्रत कथा शेयर करूंगी। व्रत कथा सुनाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एकादशी व्रत के नियम मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं एक वीडियो में। एकादशी से रिलेटेड वीडियो अपलोडेड है मेरे चैनल पे ऑलरेडी, तो अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो आप उसको ज़रूर चेकआउट कर लेना। तो फ्रेंड्स, और एक बात मैं और बता दूं कि आदिक मास में ये एकादशी पड़ रही है, तो आदिक मास की वजह से जो है इस एकादशी का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है। आदिक मास जो है हमारे विष्णु भगवान की पूजा आराधना का जो महीना है, तो उस वजह से जो है इस एकादशी का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि ये एकादशी जो है वो कल है, यानी 13 अक्टूबर को ये पड़ेगी। तो ये पुरुषोत्तमी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है और परमा एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। तो आइए जान लेते हैं फ्रेंड्स पुरुषोत्तमी यानी परमा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वो परमा एकादशी या पुरुषोत्तमी एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन जब मल मास या अधिक मास चलता है तो इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मल मास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियां होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशी होती है, एक पद्मिनी एकादशी जो कि शुक्ल पक्ष में पड़ती है और परमा एकादशी जो कि कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती है। ऐसा कृष्ण ने अर्जुन से कहा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस व्रत की कथा व विधि भी बताई। काम्पिल्य नगरी में सुमेधा नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। ब्राह्मण बहुत धर्मात्मा था और उसकी पत्नी पतिव्रता स्त्री थी। यह परिवार बहुत सेवाभावी था। दोनों स्वयं भूखे रह जाते परंतु अतिथियों की सेवा हृदय से करते थे। धनाभाव के कारण एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को कहा, धनोपार्जन के लिए मुझे परदेश जाना चाहिए, क्योंकि इतने कम धनोपार्जन से परिवार चलाना अति कठिन काम है। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, मनुष्य जो कुछ पाता है वह अपने भाग्य से ही पाता है। हमें पूर्व जन्म के कर्मानुसार उसके फलस्वरूप ही यह गरीबी मिली हुई है। अतः यही रहकर कर्म कीजिए, जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। पत्नी की यह बातें सुनकर ब्राह्मण ने परदेश जाने का विचार त्याग दिया। एक दिन संयोगवश कौंडिल्य ऋषि उधर से गुजर रहे थे तो ब्राह्मण के घर पधारे। ऋषि कौंडिल्य को अपने घर पाकर दोनों अति प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि की खूब आभगत की। उनकी सेवा भाव देखकर ऋषि काफी खुश हुए और पति पत्नी द्वारा गरीबी दूर करने का प्रश्न पूछने पर ऋषि ने उन्हें मल मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पुरुषोत्तमी एकादशी करने की प्रेरणा दी। व्रती को एकादशी के दिन स्नान करके भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर हाथ में जल एवं फूल लेकर संकल्प करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर विदा करने के पश्चात व्रती को स्वयं भोजन करना चाहिए। उन्होंने कहा, इस एकादशी का व्रत दोनों रखें। यह एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करने वाली होती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया। ऋषि की बात सुनकर दोनों बहुत आनंदित हो उठे और समय आने पर सुमेधा और उनकी पत्नी ने विधिपूर्वक इस एकादशी का व्रत रखा, जिससे उनकी गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर काफी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात वे पति पत्नी श्री विष्णु के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए।
अतः हे नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, भगवान विष्णु निश्चित ही उसका कल्याण करते हैं। तो ये थी परमा एकादशी व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से ही हमारे पापों का जो है वो नाश हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, कथा सुनकर अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लड्डू गोपाल जी की फैमिली का हिस्सा बन जाना। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ।